नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। सहारा इंडिया की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के निवेशकों के लिए केंद्र सरकार जो है सहारा रिफंड पोर्टल लेकर आई। उस पोर्टल में कई तकनीकी खामियां हैं। आज जो है जमाकर्ता भुगतान के लिए लॉगिन कर रहा है और भुगतान के लिए जो है अपना आधार एवं जो मोबाइल नंबर डाल रहा है, उसके बाद में आधार के जो है OTP जो है नहीं पहुंच रही। उसके बाद अगर वो जैसे तैसे आगे बढ़ता है, उसके अलावा जो क्लेम नंबर है वो क्लेम नंबर आम जमाकर्ता तक नहीं पहुंच पा रहा। वो किस तरह क्लेम करेगा, उसका नंबर, क्लेम नंबर संख्या क्या है, ये जो है नहीं पहुंच पा रहा। आज 5,000 करोड़ का पैसा रिलीज करवाकर केंद्र सरकार ये दिखाने का प्रयास कर रही है, ये प्रसारित करने का प्रयास कर रही है कि सहारा का संपूर्ण भुगतान हम करेंगे, और 122 लोगों के खाते में पैसा डालकर ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि सहारा का भुगतान जो है शुरू हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि 11.5 लाख रुपए का भुगतान देकर ये देश भर के मीडिया में ये प्रसारित करने का काम कर रहे हैं कि सहारा प्रबंधन का सोसाइटियों का भुगतान की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन ये नाकाफ़ी है, ये दिग्भ्रमित करने का नतीजा है, और ये केवल एक लॉलीपॉप है जो चुनावों में भाजपा की सरकार बनाना चाहती है। तो कुछ बिंदु हैं, कुछ बिंदुओं पर मैं आपके बीच में हाजिर हुआ हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि ये 5,000 करोड़ से हमारा भुगतान संभव नहीं है। हमारा सोसाइटियों की सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, आज हमारा इंडिया सारियन मल्टीपर्पज़ सोसाइटी और यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सहारा स्टार मल्टीपर्पज़ सोसाइटी, इन चारों सोसाइटियों में हमारा निवेश है, और जिसका निवेश राशि 86,673 करोड़, जिसके 9 करोड़ 80 लाख डिपॉजिटर। और ये आंकड़े मैं नहीं दे रहा, ये आंकड़े सहारा प्रबंधन और सहारा मैनेजमेंट के डायरेक्टरों ने CRCS और CRCS के अधिकारियों को दिए हैं। इस सहारा प्रबंधन का ही आंकड़ा है जिसको मैं आपके बीच में जो है बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो 86,673 करोड़ जो मूल राशि है, उसका ब्याज सहित राशि करीब 1.5 से 2.25 लाख करोड़ बनता है। तो 5,000 करोड़ से और 10,000 रुपये जमाकर्ता से क्या संपूर्ण भुगतान संभव है? नहीं है। मोदी सरकार को सोचना पड़ेगा। सरकार लाइसेंस देती है, लाइसेंस के बाद में इनका ऑडिट जो 2002 सोसाइटी अधिनियम है, उसके अंतर्गत आप किसी भी जगह ऐसी जगह जो है पैसा निवेश नहीं कर सकते। उसका घोर उल्लंघन जो है सहारा की इन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों ने किया। उसी का नतीजा था कि इनकी NI पर और नए व्यवसाय पर रोक लगी। लेकिन नियम विरुद्ध तरीके से इन्होंने 86,673 करोड़ में से 60,000 करोड़ की राशि जो है एम्बे वैली में निवेश की। अगर इन सोसाइटियों का पैसा उस एम्बे वैली में जाकर निवेश होता है, तो उस एम्बे वैली को जो है नीलाम करने का, उस एम्बे वैली को अधिकृत करने का काम मोदी सरकार क्यों नहीं कर रही है? मेरा प्रश्न अमित शाह जी से है। अगर इन सोसाइटियों के जमाकर्ताओं का पैसा उस एम्बे वैली में लगा है और उसमें निवेश किया गया, तो उसमें से उस जो पूंजी में से जो लाभांश निकल कर आ रहा है, उसको जो है लेने की बात मोदी सरकार और अमित शाह जी क्यों नहीं कर रहे? दूसरी ओर 24,000 करोड़ रुपए जो शेष सहारा प्रबंधन के पास बचा था, उसका जो सहारा प्रबंधन ने क्या किया, उसका भी जवाब तलब करने की ज़रूरत है। लेकिन अमित शाह जी पास में बिठालते हैं इनके डायरेक्टरों को, और सहारा को जो है पाक साफ बताते हुए आम जमाकर्ताओं के हित में कोई जो है ठोस कदम मोदी सरकार नहीं दिखा रही। अगर ये 5,000 करोड़ के लिए ये 18 विभागों को जो है एक साथ बैठाते हैं और NOC लेते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, तो क्या ये सहारा सेवी केस में जो शेष पैसा है वो क्या आपके कहने पर सुप्रीम कोर्ट देगा? ये सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश महोदय हैं उन पर निर्भर करता है, उनके विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन जो पैसा सोसाइटियों का जिस जगह निवेश किया है, उस पूंजी को अधिकृत करके आम जमाकर्ता के हित में भुगतान की बात की जानी चाहिए। लेकिन इस ओर कोई बात नहीं कर रहे। आज BJP और मोदी सरकार चूंकि सत्ता में है, तो बात मोदी सरकार से ही होगी। 31 तारीख के जंतर मंतर के आंदोलन में आपने दिखाया कि किस तरह से आम जमाकर्ता परेशान है, आम जमाकर्ता की परेशानी कितनी गहरी है, और किस तरह हजारों की तादाद में लोग पहुंचे और अपने भुगतान की मांग के लिए पहुंचे। तो मोदी सरकार पर एक दबाव जरूर बना है, और देश के निवेशकों में एक आक्रोश है
कि हमारा संपूर्ण भुगतान चाहिए, हमें जो है 10,000 रुपये का जो है एक लॉलीपॉप नहीं चाहिए। चूँकि आपने सभी सर्टिफिकेटों को एक साथ लॉगिन करवा रहे हैं। अगर किसी जमाकर्ता का 10 लाख है तो आधार कार्ड एवं अन्य जो है दस्तावेज ले रहे हैं, उसमें 10,000 रुपये दे रहे हैं और नियम शर्तें भी आप लोग लगा के रखे हैं। उसके बाद में आप ये भी तो बताइए कि पैसा कैसे मिलेगा। दूसरी ओर इस पूरे परिदृश्य में, इस पूरे जो है 5,000 करोड़ के पोर्टल जारी होने पर सहारा प्रबंधन और सहारा प्रबंधन के अधिकारी जो आपसे अभी तक सीआरसी में शिकायत करने के लिए रोक रहे थे, आज वो जो है ये कहते नज़र आ रहे हैं कि आप सीआरसीएस में जो है डिमांड करिए। तो मैं पूछना चाहता हूँ उन अधिकारियों से कि अभी तक तो आप रोक रहे थे और ऑफलाइन जो शिकायतें सीआरसीएस ने मंगवाई थी उस पर जो है कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जिन्होंने शिकायतें की उसी के आधार बनाकर उन्हीं जमाकर्ताओं के लिए ये 5,000 करोड़ रुपए रिलीज किया गया। लेकिन अमित शाह ने गलत तरीके से जो है इसको जो है वितरित करने का काम किया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सहारा प्रबंधन इस पूरे परिदृश्य में कहाँ है? आपको कहीं जान पड़ रहा है क्या सहारा प्रबंधन का कोई भी जो है चेयरमैन सुब्रत राय सहारा, इनके उप प्रबंधक ओपी श्रीवास्तव, इनके अन्य डायरेक्टर, इनके जो है अलग अलग क्रेडिट सोसाइटियों के डायरेक्टर, इनके जोनल मैनेजर, इनके एरिया मैनेजर आपको इस परिदृश्य से जो है गायब प्रतीत हो रहे हैं। कहीं से कहीं तक कोई भी सहारा के मैनेजमेंट का व्यक्ति आज आपके समाधान, आपके भुगतान की और आपके पोर्टल से जुड़ी खामियों पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्या पूछना चाहता हूं, पैसा आपने क्या मोदी सरकार के अकाउंट में दिया था? क्या आपने पैसा अमित शाह एवं मोदी जी को दिया था? पैसा दिया था आपने सहारा इंडिया के ऑफिसों में, पैसा दिया था आपने सुब्रत राय सहारा, ओपी श्रीवास्तव और इनके जितने भी प्रबंधक लोग हैं उनको, और सहारा की टर्म एंड कंडीशन पर दिया था। तो आज पैसे की जब भुगतान की बात आती है तो कहाँ है वो सुब्रत राय सहारा जो कहते थे कि सहारा इंडिया एक रेलवे के बाद में दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला जो है परिवार है। तो आज मैं कहता हूं कि सुब्रत राय जी, आज सहारा इंडिया ने करोड़ों जमाकर्ताओं के घरों में और परिवारों में अंधियारा कर दिया। आज 3,000 से ज़्यादा एजेंट केवल इसलिए खत्म हो गए कि सहारा ने भुगतान नहीं दिया, जमाकर्ताओं का दबाव था, वो दबाव नहीं झेल पाए। आज लाखों एजेंट साथी जो है बेरोजगार हो गए जिन्होंने आप पर विश्वास जताया और आपको एक परिवार का अभिभावक माना, लेकिन असली परिवार तो आपका मैसेडोनिया में बैठा है। आपने कभी एजेंटों को कभी अपना परिवार माना ही नहीं और उसी का कारण है कि आज वो एजेंट साथी दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर हैं। 101% मैं बिल्कुल सच बयानी कर रहा हूँ कि जिन एजेंटों ने सहारा को रोजगार का साधन माना था, जिसने सहारा को अपना तन समर्पित किया था, मन समर्पित किया था और जीवन समर्पित किया था, आज उसका परिवार, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। आज वो चोर हो चुका है। चोरी उसने नहीं की, उसने पूर्ण ईमानदारी से सहारा प्रबंधन को पैसा दिया था, लेकिन आज वो पैसा उसके जमाकर्ता का, स्वयं का उसने निवेश किया था और वो पैसा आज उसको वापस नहीं मिल पा रहा। तो आज पूरे परिदृश्य में सुब्रत राय सहारा बड़े बड़े पेपरों में इश्तेहार देते थे, बड़े बड़े पेपरों में जो है कहते थे कि हम सभी जो है स्कीमों में आप कोई सीआरसी में शिकायत ना करें, हम वित्त ब्याज के आपको पैसा वापस करेंगे और एक एक दिन का ब्याज देंगे। तो कहाँ है? आप देख लीजिए, यही है इनकी कथनी और करनी, यही है इनका असली चेहरा। आज मोदी सरकार सहारा प्रबंधन के साथ खड़ी नजर आ रही है, जिसने 86,000 करोड़, तो केवल सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, जिसने हजारों लाखों करोड़ रुपए आम जमाकर्ताओं से जो है धन उगाही की, उसके बाद में जो है वापस करने का काम नहीं कर रही। लेकिन वो भी मोदी सरकार का एक मंत्री, मोदी सरकार से जुड़े जितने भी इनके नेता हैं आज बोलने के लिए तैयार नहीं है। और जहां सहारा का नाम आता है तो उनको सांप सूंघ जाता है, जहां सहारा का नाम आता है उनको सांप सूंघ जाता है, आज बोलने के लिए तैयार नहीं है। और सोसाइटियों में 5-10,000 रुपये से क्या किसी की बेटी की शादी हो सकती है? 10,000 रुपये से कोई अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दीक्षा दे सकता है? 10,000 रुपये से क्या उनके 1 महीने के घर का राशन आ सकता है? 10,000 रुपये से क्या वो जो है अपना मकान बना सकता है? जिसने 5 लाख रुपए निवेश किया, जिसने 10 लाख रुपए निवेश किया, और उस जमाकर्ता का पैसा कोई ब्लैक मनी नहीं था। इस देश के इनकम टैक्स के नियमों के अनुसार उसने अपना पैसा निवेश किया था। अगर आपको लगता है कि उनका इनकम टैक्स की पर्दी में आता है तो आप उसका टैक्स काटिए, नियमानुसार टैक्स काटिए, लेकिन वो
एक जिम्मेदार और जवाबदेह नागरिक है इस देश का, उसको उसके खून पसीने की कमाई उसको जो है वापस मिलनी चाहिए और 101% मिलनी चाहिए। अगर आपने इस ओर मोदी जी ध्यान नहीं दिया, अमित शाह जी ध्यान नहीं दिया, तो एक क्रांति फिर पुनः इस देश में जन्म लेगी। उस सहारा एवं सहारा जैसी सैकड़ों चिटफंड कंपनियों के निवेशक एक नई क्रांति इस देश में लेकर आएंगे, क्योंकि जो सरकारें आम जमाकर्ता और आम गरीब गुरबा की आवाज़ को नहीं देख पाएंगे तो वो सरकारों को इस देश से जो है रुखसत होना पड़ेगा। ये तो रहा आपके सोसाइटियों का मामला। हमको हमारा संपूर्ण भुगतान चाहिए। हमारा भुगतान केवल 5,000 करोड़ से नहीं हो सकता। पूरा रोड मैप आपने क्यों नहीं दिया, पूरे रोड मैप की जानकारी क्यों नहीं दी? अगर 86,000 करोड़ में से 60,000 करोड़ रुपए एम्बे वैली में लगता है तो एम्बे वैली को अधिग्रहित करने का काम आपने क्यों नहीं किया? और इन पर जो है कानूनी कार्रवाई के बाद में ये लोग खुलेआम घूम रहे हैं। दूसरी ओर सहारा प्रबंधन ने केवल सोसाइटियों के माध्यम से ही पैसा नहीं जुटाया, एक बड़ा अमाउंट सहारा क्यूसॉप में है। आपने क्यूसॉप के कार्ड बनाए, सहारा के हाउसिंग और रियल एस्टेट को रातों रात कन्वर्ट करके आपने क्यूसॉप में एफडी बनाई। आप जो है प्रोडक्टों की रेंज लेकर आए जिसमें आप लोग असफल हुए, और उस स्कीम में भी लोगों का जो है करोड़ों करोड़ जमाकर्ताओं का पैसा निवेश है। आज उस पर बात नहीं हो रही। और एसएफआईओ में जांच जो है कंप्लीट है। आज वित्त मंत्रालय और निर्मला सीतारमण उस कॉरपोरेट मंत्रालय आज वो जांच को दबाकर क्यों बैठा है? आरटीआई के माध्यम से लोगों ने उस जांच को उजागर करने की मांग की और इनको जो है, चूंकि सुब्रत राय सहारा का पासपोर्ट जब्त है, स्वप्ना राय को भी जो है इसी केस में एक नोटिस दिया गया जिसको लेकर वो हाई कोर्ट गई और हाई कोर्ट से मामला ये सुप्रीम क्कोर्ट में विचाराधीन है। तो क्यूसॉप पर बात क्यों नहीं की जा रही? सहारा कॉमर्शियल में इन्होंने जो निवेश दिया उस पर बात क्यों नहीं की जा रही? उस पर जो उनका जिन जमाकर्ताओं ने पैसा जमा किया, क्या उनका पैसा जमा जो है पैसा नहीं है? आज सहारा क्यूसॉप हाउसिंग के जमाकर्ता जिन्होंने 217 शहरों में अपना लैंड रिकॉर्ड दिखाया और बताया कि हम सहारा का हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आज उसमें एक ईंट भी नहीं लगी। आज उनमें उस स्कीमों में पैसा निवेश करवाया, आज उस जमाकर्ताओं को कोर्ट के आदेशों के बाद में आज तक पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा? क्यों जो है सहारा का सोसाइटियों का पैसा फंसा, सहारा का क्यूसॉप का पैसा फंसा, सहारा का कॉमर्शियल का पैसा फंसा, सहारा के हाउसिंग स्कीमों का जो है पैसा फंसा। 217 शहरों में आपने जो है कैटलॉग के माध्यम से दिखाया था ना कि 32,000 एकड़ से ज़्यादा हमारा लैंड रिकॉर्ड है, लेकिन आज वो जमाकर्ताओं को पैसा क्यों नहीं मिल रहा? आज जमाकर्ता वो कहाँ जाएं? सहारा का करीब जो है 13 करोड़ जमाकर्ता है जो आज परेशान है, और 13 करोड़ जमाकर्ताओं के पीछे 5 परिवारजन है जो आज मोदी सरकार को बदलने का दम रखते हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम जो चाहेंगे वो होगा, क्रांति में समय जरूर लगता है लेकिन एक नई क्रांति ये सहारा के आम जमाकर्ता जागरूक होकर जो है और इस लड़ाई को आगे बढ़ाकर जरूर लेकर आएंगे। तो आपको भी अगर ये दम है कि जो है हम ही एक अपराजय योद्धा हैं, हमको कोई पराजित नहीं कर सकता, तो समय की कीमत है और समय बड़ा बलवान होता है। जब इंदिरा जी का शासन चला गया तो मोदी जी आपका भी शासन नहीं रह सकता। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस पूरे परिदृश्य में आप सहारा जैसी सैकड़ों कंपनियों के आम जमाकर्ताओं के लिए एक संसद में बिल पास करिए। जब आप व्यापारियों के लिए 2 लाख करोड़ का कोरोना में पैकेज दे सकते हैं तो आप गरीब जनता के लिए आप लोग पैकेज क्यों नहीं दे सकते? दूसरा, सहारा प्रबंधन के डायरेक्टर और सहारा प्रबंधन के अधिकारी इस पूरे परिदृश्य में कहाँ हैं? आपको दिख रहे हैं क्या? अगर दिख रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, नहीं दिख रहे तो भी कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको अच्छे दिनों के सपने दिखाने वाले, अपने बच्चों का अच्छा भविष्य, उज्ज्वल भविष्य की बात करने वाले इस सहारा के अधिकारी और सहारा का मैनेजमेंट आज कहाँ है? कहाँ है वो सुब्रत राय सहारा जो बड़े बड़े पेपरों में एक एक पेज का विज्ञापन देते थे, जो लाइव के माध्यम से आकर कहते थे कि नहीं सहारा संपूर्ण भुगतान करेगी और एक एक दिन का ब्याज सहित भुगतान करेगी। तो आज जमाकर्ता परेशान है, किसी के सर्टिफिकेट में अकाउंट नंबर नहीं है, किसी के सर्टिफिकेट में आपका जो है सदस्यता संख्या नहीं है, किसी के जो है लॉगिन नंबर नहीं आ रहा। ये तमाम परेशानियों को आम जमाकर्ता जूझ रहा है, लेकिन हम इस देश के आम गरीब जनता की आवाज़ हैं और हम जो इस देश का इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया नहीं कर पा रहा, आम जमाकर्ता की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं।
तो आप हमें हमारे चैनल को जो है सपोर्ट करने का काम करें, हमारे चैनल को जो है लाइक एवं सब्सक्राइब करने का काम करें। और जनहित में, आम गरीब जनता के हित में न्यूज़ दुनिया चैनल और नीरज शर्मा सदैव आपकी आवाज़ बनता रहेगा। और इस देश की सोई पड़ी मीडिया को, इस देश के सोए पड़े सिस्टम को, इस देश के सोए पड़े जो है राज्यों की एवं केंद्र की सरकार को एवं विपक्षी नेताओं को न्यूज़ दुनिया जो जगाता रहेगा और आपके हक के और आपके सम्मान के लिए हमेशा लड़ता रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।